नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज सर्दी ने अपनी दस्तक दी। जी हां, 1 दिसंबर अभी तक जो सर्दी शुरू हुई है उसका सबसे ठंडा दिन आज 1 दिसंबर रहा, जिसको देख करके हमें लगने लगा सर्दी का एहसास होने लगा। अभी तक सर्दी नहीं थी, दिन में गर्मी का एहसास होता था, सुबह शाम की सर्दी थी, लेकिन आज 1 दिसंबर से पूरी तरीके से हमें लगा कि जो सर्दी है वो लौट आई है। जी हाँ, लेकिन सर्दी के साथ साथ मैं आप सबको बताती चलूं, मौसम विभाग ने भी कहा है कि अब बरसात आने के भी आसार बन रहे हैं। बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश भी होगी और ठंड और तेजी से बढ़ेगी। दिसंबर का महीना वैसे भी बहुत ठंडा होता है, सभी जानते हैं। दिसंबर में तो ठंड चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो हमें सतर्क रहना होगा, हमें अपने आप का बचाव करना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सी बीमारियों का प्रकोप फैला हुआ है। सर्दी का सीजन जब आता है तो वैसे ही नॉर्मली बहुत सी बीमारियां होती हैं, खांसी, जुकाम और बहुत से पेन उठ जाते हैं, बहुत सी चोट जो लगी होती है उनके दर्द होते हैं, लेकिन हमें सतर्कता बरतनी होगी। अगर सर्दी है और दोपहर में हम धूप में बैठ रहे हैं तो हमें अपने कपड़ों को नहीं उतारना है, क्योंकि एकदम सर्दी गर्मी का एहसास हो जाएगा। हमें अपने अगर स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी गिरावट महसूस होती है या हमें लगता है कि हमें कफ है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गर्म पानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना पिए, क्योंकि प्रदूषण भी फैल रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हमें अपने स्वास्थ्य को बचाना है, हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने के लिए हमें सर्दियों में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो घरेलू होते हैं ताकि हमें सर्दी जुकाम ना हो। उन नुस्खों को अपनाना पड़ेगा। अदरक की चाय पिए, गर्म पानी का यूज ज्यादा से ज्यादा करें, और सबसे जरूरी बात मैं बार बार वही कह रही हूँ कि बरसात जो हो तो बरसात में भीगने से बचें। रुक जाएं, कहीं भी आप रुक कर खड़े हो जाएं, लेकिन जो सर्दी की बरसात है इसमें ना भीगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना भी दोबारा से दस्तक दे चुका है और डेंगू का प्रकोप कितना बढ़ रहा है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो अपने पैर पसार चुकी हैं। बहाना सर्दी का होगा, लेकिन अटैक बीमारियों का हो सकता है। उन्हीं सभी चीजों से बचाव के लिए मैं आप सभी से यही अपील करती हूँ कि आपको सर्दी की दस्तक सुनाई दे चुकी है, अपने आप को बचाने का प्रयास करें। सर्दी में आप बाहर निकलते हैं तो अपने आप को पूरा कपड़ों से, ठीक तरीके से कपड़ों को पहनकर, कपड़ों से पैक करके निकलें, और ताकि आपको बाहर से कोई भी बीमारी ना लग सके। मास्क का यूज जरूर करें। मास्क हमें सामने की हवा से भी बचाएगा, साथ साथ बीमारियों से भी बचाएगा। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्माइल नगर में मामा व बुआ के लड़के को एक दूसरे का घूरना पड़ा भारी। जमकर हुआ विवाद, चली गोलियां। मौके पर पहुंचे सीओ अरविंद चौरसिया। थाना कोतवाली पुलिस टीम, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस लगी जांच में। जिला अस्पताल रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रम, जिसमें एड्स बीमारी के लक्षण व बचाव के बताए उपाय। इस अवसर पर डीटीओ गुलशन राय, एसआईसी हीरा सिंह व अन्य अधिकारी रहे मौजूद। मेरठ कैंट विधानसभा के युवा नेता सनी गुप्ता व प्रशांत गौतम ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर केक काटकर मनाया पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर का जन्मदिन व फूल मालाओं से किया स्वागत। 2022 के चुनावों को लेकर कांग्रेस की महिला पार्टी उतरी मैदानों में पहुंची गर्ल्स कॉलेज। कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों के प्रति छात्राओं व अध्यापकों को किया जागरूक, साथ साथ बताया यदि बनती है कांग्रेस की सरकार तो इंटर व स्नातक पास लड़कियों को मिलेंगे स्मार्टफोन व इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। कांग्रेस पार्टी की सचिव रीना शर्मा ने नारेबाजी करते हुए लड़कियों का बढ़ाया उत्साह। शास्त्री नगर डी ब्लॉक स्थित कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में जगदीश चंद्र बसु की जयंती व कृष्ण चंद्र जी के जन्म शताब्दी वर्ष एवं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। शीर्षक रहा विद्या भारती के नन्हे वैज्ञानिक। प्रदर्शनी का उद्देश्य रहा बाल वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक प्रतिभा को सामने लाना। मेरठ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं रही ठप। इमरजेंसी को छोड़कर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक दिया धरना। कहा, जब तक नहीं किया जाएगा परमानेंट तब तक कोई भी स्वास्थ्य सेवा नहीं की जाएगी शुरू। संयुक्त पंजाबी संघ के सदस्यों द्वारा 5 दिसंबर को होगा पंजाबी समाज का महासम्मेलन जी आया नू, जिसमें मेरठ सहित दूर दूर से पंजाबी समाज होगा उपस्थित। वह सरकार को अपने समाज की मांगों से कराएगा अवगत। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन में जुआ खेलने का विरोध करना पड़ा भारी। जमकर हुआ पथराव, हुई मारपीट, मचा हड़कंप। 20-25 अज्ञात युवकों ने घर पर किया हंगामा। एक युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी फरार। पुलिस लगी तलाश में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जमकर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एड्स दिवस के उपलक्ष्य में स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इकाई द्वारा जागरूकता रैली, पोस्टर एवं विषय प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। मुरादाबाद में 2 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी प्रतिज्ञा रैली में। कांग्रेसियों में काफी उत्साह। उनके आगमन की तैयारियां हुई पूरी। कांग्रेस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने दी जानकारी। जनपद संबल के विद्यालयों में सड़क सुरक्षा विषय पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा व अन्य अधिकारियों द्वारा पुलिस लाइन में पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। जिला संबल के नरौली ग्राम पंचायत अलीपुर बुजुर्ग में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 11,000 वाट का बिजली का तार टूटने से मरी 5 नीलगायें। मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन से काफी मशक्कत के बाद खेत से उठाई गई नीलगायें। 2 बीघा फसल हुई खराब। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, आज विश्व एड्स दिवस है, जिसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिस एड्स बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए आज जिला अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे। साथ साथ आज जागरूकता फैलाई गई कि एड्स बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। एड्स अगर किसी को हो जाता है तो उससे दूरियां ना बनाएं, उसका इलाज मुमकिन है। और बहुत सी ऐसी बातें बताई गई कि लक्षण क्या हैं एड्स की बीमारी के और हम बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आजकल काफी सुनने में आ रहा है कि एड्स की बीमारी से काफी लोग पीड़ित होते हैं, तो वो क्यों बीमारी आती है उसके भी कारण मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए कि आज डॉक्टर्स ने अपने क्या विचार रखे। HIV से ग्रसित निकलता है तो सर ये उसका एडहेरेंस कैसा है ये भी वो देखते हैं। साथ ही ART सेंटर में जैसा पहले भी बताया है, जागरूकता के लिए अभियान चलते रहते हैं सर। तुगवीर सिंह सर आर्या जो करते हैं, जब हम कहते हैं कि 45 DMC पर हमारी जो 45 DMC हैं और 20 TU हैं सर, उन सभी 45 DMC जांच जो भी टीबी का मरीज है, क्योंकि ये अब दिशा निर्देश है कि सभी टीबी के पेशेंट, क्योंकि HIV से चांसेस है कि टीबी होने के चांसेस है, तो उसके लिए भी ART सेंटर से, जैसे मैंने पहले बताया था सर, तो आज जो है विश्व एड्स दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये हर साल जो है 1 दिसंबर को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज भी ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके नोडल ऑफिसर हमारे DTO साहब हैं, है ना। ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है। एक HIV के प्रति जागरूकता पैदा करना है। जनमानस को ये बताना है कि HIV कैसे फैलता है, और एक बार अगर फैल गया है, किसी को HIV पॉजिटिव हो गया है, तो उसको फिर इलाज लेना है मुकम्मल। जो इसका इलाज निर्धारित है, वो निर्धारित जो है इलाज लेना है बकायदा, लाइफ लॉन्ग इसका इलाज लेना है।
क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शन है, HIV का जो इन्फेक्शन है, इससे जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है, और प्रतिरोधक क्षमता कम होने से शरीर में जो बीमारियां आमतौर पर नहीं होती वो बीमारियां भी हो जाती हैं। और जितनी भी इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो साधारण इन्फेक्शन हो, TB हो या जो भी हैं, उनके होने का खतरा बढ़ जाता है। वो बामुकाबले नॉर्मल आदमी के जल्दी होती हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज इस्माइल डिग्री कॉलेज में भी विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक जागरूकता रैली निकाली गई, पोस्टर बना करके सभी को जागरूक किया गया। साथ साथ आज जिला अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा सभी को जागरूक किया गया कि एड्स कोई भी छुआछूत की बीमारी नहीं है, एड्स से हम कैसे बच सकते हैं और एड्स के मरीजों का इलाज कैसे किया जा सकता है। साथ साथ एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों ने अपने विचार such a vital disease. So sir will give a lecture and give us information about it. Yes, school extensive prevention of HIV/AIDS. You know that HIV/AIDS, hepatitis B and hepatitis. आज एड्स दिवस पे 1 दिसंबर पे हम इस्माइल नेशनल PG कॉलेज में एड्स दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। आज हमने बच्चों को जागरूक किया एड्स के लिए, उन्होंने रैली निकाली और क्विज प्रतियोगिता की है। आपका नाम? आंचल सिंह, ड्राइंग। किसी बात को लेकर अगर मन में रंजिश हो और रंजिश के चलते वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। जी हाँ, आज इस नजरिए ने ही, इस बदलते नजरिए ने ही एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। मैं आपको बताती चलूं, थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्माइल नगर में एक व्यक्ति नमाज पढ़ के अपने घर के लिए वापस लौट रहा था और मामा और बुआ आपस में, बेटा, जी हाँ, मामा और बुआ के बेटे ने एक दूसरे को घूरा, जिसको घूरने को लेकर ही इतना बड़ा बवाल हो गया, आपस में मारपीट हो गई, गोलियां चली। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने जांच की तो आरोपी वहां से फरार थे, लेकिन जांच में जब पूछताछ की गई तो यही सामने आया कि एक दूसरे को घूरकर देखना ही पूरी लड़ाई की जड़ बन चुका है। आज CO कोतवाली ने पूरी जानकारी दी। ये चलाई नहीं गोलियां। जी इस्माइल नगर में रहता हूँ। अभी क्या घटनाक्रम हुआ आज? ये मेरा घर है और मैं ऊपर बैठा हुआ खाना खा रहा था। मेरे एक दोस्त का फोन आया कि कुछ दोस्त तुम्हारे इस्माइल नगर थाना कोतवाली में लगता है। यहाँ पर अभी एक लड़का जो है नमाज पढ़ने गया था और उसके मामा ने एक घूरा उसको, तो शायद उन दोनों में कहा सुनी हो गई। इसी चीज़ को लेकर के मामा और मामा के लड़कों ने उस पर आबिद नाम का लड़का, जो उनका खुद का भांजा लगता है, उसके ऊपर जो है फायरिंग कर दी और पथराव भी किया। तो उस सूचना पर हम लोग मौके पे आए हैं और इसमें शीघ्र ही मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ विवाद वगैरह सामने आया? कोई विवाद नहीं ऐसा प्रकाश में आया, केवल वो लड़का नमाज पढ़ने गया था और नमाज के दौरान वो उसको घूर रहा था। तो इसी घूरने की बात संज्ञान में आ रही है, जो यहाँ के चश्मदीद लोगों ने बताया है, और फायरिंग की भी सूचना दी है। हालांकि हम लोग मौके पे हैं, पूरी तरह से शांति व्यवस्था है, किसी तरह कोई बात नहीं है, फिर भी इसमें वैधानिक कार्रवाई करके कर रहे हैं, इसमें गिरफ्तारी करेंगे। सभी समाज अपने अपने समाज के उत्थान को लेकर के, अपने समाज की कुछ मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। जी हाँ, कल भी मैंने आपको दिखाया कि कल प्रजापति समाज ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, तो आज पंजाबी संघ ने पंजाबी समाज के अधिकारों के लिए एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि 5 दिसंबर को एक
महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जी आयानू, जिसमें मेरठ के ही पंजाबी समाज नहीं, दूर दूर से पंजाबी समाज सम्मिलित होंगे, साथ साथ अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे कि पंजाबी समाज को क्या अधिकार मिलने चाहिए। और बहुत सी अपनी उनकी मांगे हैं अपने समाज को लेकर के, जिसको लेकर के वो सरकार को जागरूक करेंगे और कहेंगे कि पंजाबी समाज की कुछ मांगे पूरी की जाएं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। ये आज की मीटिंग 5 तारीख को होने वाले संयुक्त पंजाबी महासम्मेलन के संबंध में सभी को एक अपील की जाती है कि वहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें। मिलाकर के एक संयुक्त महासंघ बनाया गया है और एसडीएम गार्डन में शाम को 5 बजे आने की अपील की जाती है। इसी संबंध में ये मीटिंग रखी गई है। मेरा नाम अमरजीत सिंह एडवोकेट। 5 तारीख को होने वाले एसडीएम गार्डन में संयुक्त महासम्मेलन के संबंध है, सभी अपने परिवार सहित पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद। आज का विषय ये राम और सीता गुरुद्वारे में यहाँ के अध्यक्ष सरदार अमरजीत सिंह और हमारे सरदार जसल जी के मार्गदर्शन में एक बैठक हुई, जिसमें 5 तारीख को होने वाले संयुक्त पंजाबी सम्मेलन के लिए सबको आमंत्रित किया गया और सभी पंजाबी भाइयों से ये अपील की गई कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।